हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11th और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.3 तक लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है। इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे अगर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, cos x इज इक्वल टू √3/2। तो ये जो आपकी इक्वेशंस दे रखी हैं ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अब इसमें आपको करना क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो always lying between 0 degree and 2 pi। 0 डिग्री एंड 2 pi। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to 0, 2 pi। जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो x की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री और 2 pi के बीच में लाई करती है। ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 pi। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x बिलोंग्स टू 0, 2 pi, दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 2 pi इज इक्वल टू 2 pi। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसी भी रेशियो का प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा 2 आएंगे और वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0 और 2 pi के बीच में लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे इसको भी देख लेते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहां पर थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में आपका कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो देखें ध्यान से, अगर जैसे ये लिखा हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 लिखा हुआ है और इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है π/4 की। तो यहाँ पर एक हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या निकल करके आया है, सॉरी यहाँ पर जो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो क्या निकल करके आ रहा है? π/4। लेकिन नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते कितने हैं? 2 होते हैं। तो दूसरा कैसे निकालेंगे? आपको ये ध्यान रखना है कि साइन एक्स कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है? π/4। अब कहाँ पर पॉजिटिव होता है साइन जो है वो कहाँ पर पॉजिटिव होता है? वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो दूसरा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल करके आएगा वो कहाँ आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब कैसे निकालेंगे? आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन कौन से होते हैं? π/2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। 2 वैल्यू होती हैं जहां पर साइन आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन बात यह है
पाई बाई टू लेंगे या फिर पाई माइनस थीटा लेंगे, पाई बाई टू प्लस थीटा लेंगे या पाई माइनस थीटा लेंगे। अगर पाई बाई टू प्लस थीटा लोगे तो आपको पता है कि पाई बाई टू पर आपका रेशियो चेंज हो जाता है और हमारा रेशियो जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या करेंगे, हम रेशियो क्या लेके चलेंगे, पाई माइनस थीटा। तो दूसरा क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर। कैसे, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। इसका बहुत यूज होगा, इसलिए इसको आप कॉपी जरूर करें, नोट जरूर करें। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो दूसरा क्या मिल जाएगा यहां से आपको, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई, 3 पाई अपॉन 4। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पाई अपॉन 4 एंड 3 पाई अपॉन 4। दैट इज बिलोंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात और सुनिए ध्यान से कि जो आपके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, किसी भी रेशियोज के प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने फाइंड किया होगा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 एंड मैनी। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे। उसके लिए होता है साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर को बिलोंग करते हैं। अगर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स x साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स कहां पर पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा सोल्यूशन हो गया। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 पाई प्लस एक्स। तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर बात आती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल और केवल आपके 2 होंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको sin x मिलेगा, मतलब 0 प्लस एक्स दैट इज x। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई प्लस एक्स कहां पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अगर पुट करेंगे 3 तो 3 2 जा 6, 6 पाई प्लस एक्स। अब 6 पाई प्लस एक्स जो है वो 2 पाई से ग्रेटर हो रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन तो होगा लेकिन इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे तो हमेशा 2 निकल करके आएंगे। और अगर सॉल्यूशन की बात करें कि किसी भी रेशियोज के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो किसी भी रेशियो के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा 2 आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसी भी रेशियोज के आप अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा आपको 2 ही मिलेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसको भी सॉल्व करके चेक करते हैं। सपोज करते हैं cos x इज इक्वल टू, लिखा हुआ है √3/2, cos x इज इक्वल टू √3/2। इसके आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखें ध्यान से, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज cos π/3। cos x इज इक्वल टू cos π/3। π/3 का मतलब हो गया, सॉरी एक मिनट, π/6। cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3। जो एक तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू π/6 आ गया। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हो गया। अब आपको चेक करना है कि cos हमारा कहां कहां पर पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में आपका cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में एंगल क्या होता है, 2 पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स। लेकिन अगर माइनस एक्स लेके चलेंगे तो वो हमारा जो एंगल है वो 0 और पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एंगल आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा।
और 0 टू पाई के बीच में जो एंगल्स मिलेंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होती है, तो और छोटी होती है तो 0 टू पाई के बीच में लाई नहीं करेगा। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाला जो एंगल होता है, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। कौन सा यूज करेंगे? 2 पाई माइनस एक्स। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 टू जा 12, 12 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 11 पाई अपॉन 6, दैट इज कॉस एक्स। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 11 पाई अपॉन 6, 11 पाई अपॉन 6। और 11 पाई अपॉन 6 जो वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगी। तो यहां से x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है? पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। और ये जो पाई अपॉन 6 कॉमा 11 पाई अपॉन 6 जो है ये बिलोंग कर रहा है 0 कॉमा 2 पाई को। ओके, तो इस टाइप से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी रेशियोज के प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखें किसी भी रेशियोज के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी रेशियो के सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो किसी भी रेशियोज के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेगा तो प्रिंसिपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे आपके 2, जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि किसी भी रेशियोज के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, आगे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट लिखा हुआ है tan x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, tan x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब tan में माइनस 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है ये कैसे पता करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो देखें जरा दोबारा से, इसको माइनस को अपनी जगह पुट करेंगे। ओके, अब चेक करेंगे कि 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। tan में 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? तो tan में 1 अपॉन रूट 3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 की, और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई अपॉन 6। ओके, दूसरी बात, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक ये हमारा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, tan x इज इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पाई माइनस थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा tan कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। अब कंपेयर कराएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 पाई अपॉन 6। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5 पाई अपॉन 6, एक तो वैल्यू ये आ गई। अब ये देखते हैं कि tan और कहां पर निगेटिव होता है आपका। एक तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो गया, अब किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो tan ऑफ x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 6 माइनस, सॉरी, अब इसको कैसे लिखेंगे? tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6। थीटा हमारे पास कितना है? पाई अपॉन 6 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? 2 पाई माइनस 6 होता है, या 2 पाई माइनस थीटा होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 टू जा 12, 12 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 11 पाई अपॉन में 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 पाई अपॉन 6। तो यहां से देखिए दो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। एक प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है 5 पाई अपॉन 6, और दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है 11 पाई अपॉन 6। बोथ लाइन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अगर 0 और 2 पाई के बीच में लाई नहीं करता है तो वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो भी थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगी। ओके,
अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसी भी रेशियोज का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो पहला जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होती है आपकी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, क्या मिलेगा यहां से, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे, एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन इंटू वाई। इस एंगल का यहां पर यूज करेंगे, कंपेयर करा देंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन इंटू वाई। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आती है आपकी कॉस में, दैट इज कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। क्या हो जाएगा यहां से, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओके, अच्छा यहां पर जो आपका n है ये आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, यहां पर भी जो n है आपका वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसके बाद थर्ड इक्वेशन हमारे पास आती है tan x इज इक्वल टू tan ऑफ y। tan x इज इक्वल टू tan ऑफ n पाई प्लस y। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n पाई प्लस y। ये थ्री आपकी जनरल इक्वेशंस होती हैं। तो जनरल इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको आप नोट करें, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं जनरल इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद दो प्रिंसिपल या दो जनरल सॉल्यूशन और होते हैं आपके, वो क्या होते हैं देखें ध्यान से। अगर क्वेश्चन में गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0, तो उस केस में x इज इक्वल टू आपको मिलेगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस और होता है, इफ cos x इक्वल टू 0 आता है, cos x इज इक्वल टू 0 आता है, तो उस केस में x की जो वैल्यू होती है वो होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको कह सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। x की जो वैल्यू निकल करके आएगी किसके लिए, cos के लिए। अगर cos x इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 का यूज कर सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z। आप यूज करके देख लें, अगर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक। अगर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। तो ध्यान रहे कि अगर sin x इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू n पाई। लेकिन अगर cos x इक्वल टू 0 दे रखा है तो उस केस में x की जो वैल्यू होगी या x का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 की जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है दैट इज tan x इज इक्वल टू √3, tan x इज इक्वल टू √3।
इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड करना, मतलब दोनों सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखें कैसे करेंगे। tan x इज इक्वल टू √3। अब आपको टेबल पे ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पर टेबल पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो वैसे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3। तो यहाँ पर tan x इज इक्वल टू √3 था, तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा π/3। दैट मीन्स यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/3। ये तो आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन हमने आपको बताया हुआ था कि किसी भी रेशियो कि अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं 2। तो यहां पर 1 तो निकल आया, अब सेकंड कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं हम लोग। आपको पता है कि tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, यहां हम लिख देते हैं दोबारा से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर रेशियोज हमारे निगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग ऑल निगेटिव होते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर tan की बात हो रही है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए थर्ड में एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। थर्ड में एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। थीटा हमारे पास कितना है, π/3। तो उसको कैसे लिखेंगे, tan ऑफ पाई प्लस π/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π + π 4π/3। इसका मतलब हो गया कि π/3 और 4π/3 इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो एक तो सोल्यूशन आपका आया हुआ है x इज इक्वल टू π/3 और दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 4π/3। बात हो रही है प्रिंसिपल सोल्यूशन की, तो आपको चेक करना है कि जो आपने प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकाले हैं क्या ये 0 और 2π के बीच में लाई करते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1π आएगा प्लस समथिंग आएगा, दैट मीन्स ये π/3 एंड 4π/3 जो आपके हैं ये बिलोंग करेंगे 0 एंड 2π के बीच में। ओके, तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। अब आपको फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। जब भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे यहां पर हमारे पास 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए हैं। ओके, अब इन दोनों में से हमें किस सॉल्यूशन का यूज जनरल सॉल्यूशन में करना है। तो जो लीस्ट एंगल होता है जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसका यूज हम लोग करते हैं जनरल सॉल्यूशन में। तो अब यहां से जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, tan x इज इक्वल टू √3। tan x इज इक्वल टू √3 और हमें इसका निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, tan ऑफ π/3। tan ऑफ π/3 याद करिए, आपको जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखवाई थी tan के फॉर्म में, वो क्या थी, tan ऑफ nπ प्लस π/3 दैट इज tan x। कंपेयर कराएंगे यहां से तो x की वैल्यू आ जाएगी nπ प्लस π/3। दैट इज योर आंसर। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब आप निकालते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा वर्क होता है, लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपका वर्क बहुत ही कम होता है। लेकिन आपको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको तैयार होनी चाहिए, प्रॉपर वे में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन sec x इज इक्वल टू 2। यहां पर sec x इज इक्वल टू 2 गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसके फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और बाद में फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं ध्यान से। sec में जो रेशियो आपका गिवन है वो गिवन है sec। अब sec में आपको पता करना है कि 2 किसकी वैल्यू होती है।
सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? तो सेक 60 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, और 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 3। दैट मीन्स सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 2। ओके, कंपेयर कराएंगे यहां से तो एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी पाई अपॉन 3। ओके, तो आपको पता है कि इससे हमारा कहां पर पॉजिटिव होता है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेशियो है वो निकल करके आ गया पाई अपॉन 3। जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो निकल करके आ गया पाई अपॉन 3। अब आपको चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में इससे हमारा और पॉजिटिव होता है, तो वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 2 6 पाई माइनस पाई, तो आ गया 5 पाई अपॉन 3। ये हो गया सेक एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ 5 पाई अपॉन 3। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू हो गया 5 पाई अपॉन 3। अब ये जो 5 पाई अपॉन 3 जो है, क्या ये 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है? तो आप 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये 2 पाई से लेस आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि पाई अपॉन 3 एंड 2 पाई अपॉन 3 लाइन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। दैट मीन्स जो आपके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो क्या निकल करके आ गए? पाई अपॉन 3 एंड 5 पाई अपॉन 3। ये हो गए दो प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब आपको फाइंड करना है इनका जनरल सोल्यूशन। तो देखते हैं इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। आपने जो जनरल सोल्यूशन पढ़े हुए हैं वो आपने पढ़ा हुआ साइन, कॉस एंड टेन, लेकिन यहां पर रेशियो क्या गिवन है? सेक। तो इस सेक एक्स को चेंज करेंगे कॉस एक्स में, तो क्या मिलेगा आपको? सेक एक्स इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स यहां से कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, और कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? हमेशा ध्यान रखें, जब जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये आएगा हमारा पाई अपॉन 3। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अब इसको चेंज करेंगे जनरल इक्वेशन में, क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस, यहां पर थीटा कितना है? पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 कंपेयर कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट इज योर आंसर। तो मेन हमारा वर्क होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने का। जनरल सॉल्यूशन तो बहुत इजी होता है, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं उसकी जो लीस्ट वैल्यू होती है, मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, उसी का यूज हम लोग करते हैं किसमें? जनरल इक्वेशन में।